लग रहा है इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे महज? ये है कहाँ पर? बाजार में। बाजार में नहीं। जो बीजेपी लगातार 15 साल से यहाँ राज कर रही थी, कितना विकास हो पाएगा? विकास अभी आधा किलोमीटर दूर वो नाला है, वो दिख जाएगा कितना विकास हुआ है। सांगानेर के पुष्पवार लगातार बोल रहे हैं कि हमने इतना काम करा दिया कि जनता आशीर्वाद देगी वापस। आशीर्वाद देगी हारने के रूप में। इनको आपस में लड़ने से फुर्सत है कि ये एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करने का काम है। कोई काम नहीं करना चाहती। स्थानीय नहीं है, बाहर के आते हैं, गौचरा समझ रखा है सांगानेर को। जब तक सांगानेर का बाशिंदा यहाँ चुनाव लड़के जीतेगा नहीं, कोई समस्या सोल्व नहीं होगी। इनको काम से मतलब नहीं है, केवल पैसा कमाना। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी घोषित कर रही है, वहीं आरएलपी भी लगातार अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। आज जो सांगानेर बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है, वहां बीजेपी कांग्रेस दोनों ने हुंकार भर ली है। आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी के महेश सिन्हा ने आज नामांकन भरने जा रहे हैं और नामांकन केंद्र जो आप रैली देख पा रहे हैं, अपनी पारंपरिक जो ट्रैक्टर है उनमें पहुंचे हैं। जो भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। हम महेश सिन्हा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महेश जी, क्या लग रहा है इस बार का रुझान की कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखा जा रहा है आरएलपी के कार्यकर्ताओं के? सांगानेर की जनता बदलाव देखना चाहती है और ये इनको आरएलपी के रूप में नया विकल्प मिला है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे महेश? ये है कहाँ पर? बाजार में। बाजार में नहीं। इनको आपस में लड़ने से फुर्सत है कि ये एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करने का काम है। कोई काम नहीं करना चाहती। स्थानीय नहीं है, बाहर के आते हैं, गौचरा समझ रखा है सांगानेर को। जब तक सांगानेर का बाशिंदा यहाँ चुनाव लड़के जीतेगा नहीं, कोई समस्या सोल्व नहीं होगी। इनको काम से मतलब नहीं है, केवल पैसा कमाना और बस लोगों को खून चूसने का काम है दोनों पार्टियों का। जो बीजेपी लगातार 15 साल से यहाँ राज कर रही थी, कितना विकास हो पाएगा? विकास अभी आधा किलोमीटर दूर वो नाला है, वो दिख जाएगा कितना विकास हुआ है। सांगानेर के पुष्पवार लगातार बोल रहे हैं कि हमने इतना काम करा दिया कि जनता आशीर्वाद देगी वापस। आशीर्वाद देगी हारने के रूप में। अच्छा, क्या लग रहा है जो आज सैलाब देख पा रहे हैं, ये सैलाब 25 तारीख तक वापस रहेगा? 25 तारीख नहीं, आगामी कई सालों तक रहेगा ये। बिल्कुल, ये थे महेश सैनी जो लगातार वहाँ चर्चा में रहते हैं कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एकदम काफिले के साथ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं। और आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल ने अब तक है 20 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 20 प्रत्याशी अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नामांकन रैली को निकल रहे हैं। आज सांगानेर की जो बात कर पा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है यहाँ साफ पहुंचे हैं, सैलाब देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह के सांगानेर के अंदर बीजेपी लगातार राज करती आ रही है, वहाँ एक बड़े बदलाव की जरूरत है, बड़े परिवर्तन की जरूरत है। हनुमान बेनीवाल ने एक छात्र नेता को यहाँ जिम्मेदारी दी है। कितना बड़ा परिवर्तन हो पाता है ये तो आने वाले चुनाव भी देख पाएंगे, क्योंकि आज आरएलपी कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी हुंकार भरी है। तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस तरीके से हाथों में झंडे लिए हुए और आज जो यहाँ आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी महेश सैनी को घोषित किया गया है, कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है कि सांगानेर के अंदर एक बदलाव की आस है। क्योंकि लगातार यहाँ 15 साल से बीजेपी सत्ता काबिज थी, तो 15 साल से घनश्याम तिवारी थे, उसके बाद अशोक लाहौटी बने। अब यहाँ जो लड़ाई देखी जा रही है बीजेपी कांग्रेस के भीतर है, अब वहीं महेश सैनी ने ये लड़ाई भी अब त्रिकोणीय कर दिए गए। क्योंकि लोग साफ तौर पे कह रहे थे कि इस बार के मोर्चे के अंदर तीसरा मोर्चा बड़ा हावी होगा, और वो आज बयां भी हो रहा है कि जो महेश सैनी ने हुंकार भरी है, आज नामांकन भरने जा रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है बड़े जोश से देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, कैसे देख पा रहे हैं महेश सैनी आज नामांकन भरने जा रहे हैं, कार्यकर्ता काफी इकट्ठा हो रहे हैं। महेश सैनी, हम सांगानेर से महेश सैनी को लाना चाहते हैं। महेश सैनी जिंदाबाद, महेश सैनी है जिंदाबाद। बड़ा जोश है और भी बात करेंगे। लगातार बीजेपी कांग्रेस यहाँ हावी है, बीजेपी लगातार सत्ता निकालती हुई है। क्या लग रहा है महेश सैनी सीट? पहले कैंडिडेट नहीं था, पहले तीसरा मोर्चा, वो तीसरा विकल्प भी नहीं था लोगों के पास, लेकिन आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल जी ने तीसरा विकल्प दिया है। लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे मोर्चे का कारवा बढ़ता जा रहा है। इस बार जो प्रक्रिया चली आ रही थी इतने दिनों से, भाई बीजेपी जीतती आ रही है, उसको बदलेंगे, कांग्रेस जीतती आ रही है, उसको बदलने की पूरी कोशिश है। और महेश सैनी के साथ पुरजोर तरीके से ये नामांकन रैली आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितनी भीड़ आ रही है और नामांकन रैली में लोगों में क्या जोश है तीसरे मोर्चे की तरफ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में अब तीसरा मोर्चा भी हावी होगा। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से कार्यकर्ता हो, आम जन हो, सभी की जुबान पर एक ही है, वो कह रहे हैं कि इस बार हनुमान बेनीवाल आना चाहिए और बड़ी परिवर्तन की आस है। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस ही परिवर्तन रहा है, अब की बार आरएलपी में वो बड़ी परिवर्तन करेगा और तीसरा मोर्चा हावी होगा। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या लगता है इस बार
आरएलपी जो महज सैनी सीट निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल सर, सैनिक पार पाएंगे। और ये ना जो गरीब किसान के बेटे हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया है। कांग्रेस बीजेपी का एक ये तीसरा मोर्चा है, इसकी बिल्कुल सीट काट पाएंगे यहाँ से और इनको बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बार बार सवाल उठ रहा है कि इस बार के मोर्चे के अंदर जो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो किसान वर्ग की पार्टी रही है और वो कहीं ना कहीं यहाँ से सीट निकालने में प्रभावी होंगे, क्योंकि किसान के वर्ग की बात होती है, दलित शोषित वर्ग की बात होती है और हनुमान बेनीवाल वहाँ एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। जो काफिला आप देख पा रहे हैं एकदम लंबा गाड़ियों का काफिला है और तस्वीरें बयां भी कर रही है, क्योंकि साफ तौर पे आजाद समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भी झंडा लेके पहुंचे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है क्योंकि दोनों गठबंधन हो चुका है और गठबंधन से लोगों में बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप देख भी पा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बड़े काफिले के साथ कम से कम 150 लोगों का काफिला है वो यहाँ पहुंचा है। लोग बार बार ये बयां कर रहे हैं कि इस बार तीसरे मोर्चे की आस है और हनुमान बेनीवाल आएंगे तो एक बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा बदलाव होगा। लोगों में देखा भी जा रहा है कि जहां भी नजर जाएगी लोगों में बड़ा काफिला है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे एक बार वो दृश्य दिखा दे कि लोगों में बड़ा जोश देखा जा रहा है। और भी कार्यकर्ता, कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार के बड़ा परिवर्तन हो पाएगा राजस्थान? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल होएगा। जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सांगानेर में देखा जा रहा है कि साफ तौर पर क्योंकि महिलाएं भी हाथों में झंडे लिए पहुंची है। क्या लग रहा है मैडम इस बार क्या सांगानेर से महज सैनी सीट निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल जरूर। लगातार जो बीजेपी सत्ता में आती रही है 15 साल से, कितना विकास होगा सांगानेर का? आप सब देख ही सकते हैं, सांगानेर में बीजेपी भी आ चुकी और कांग्रेस भी आ चुकी। अब की बार आरएलपी को मौका देना चाहिए यहाँ की जनता को और महेश चंद सैनी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाना चाहिए। सभी के मन में बार बार सवाल उठ रहे हैं कि इस बार का जो तीसरा मोर्चा है बड़ा प्रभावी होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो तीसरा मोर्चे की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं दलित शोषित किसान वर्ग के लिए प्रभावी रहती है। तो इस बार हनुमान बेनीवाल आजाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 200 प्रत्याशी घोषित करेंगे। इस बार की तीसरा मोर्चा क्योंकि राजस्थान की राजनीति बड़ा प्रभावी रहेगा, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो आज कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि राजस्थान की राजनीति में इस बार बड़ा खेला होने वाला है। जहां बीजेपी कांग्रेस प्रभाव डाले बैठी थी कि इस बार कौन जीत पाएगा, पर अब की बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर उठाने वाली है और कुछ सीटों पर जरूर प्रभावी रहेंगे। तो एक रंग साथ हमारा समाचार जयपुर।